हुजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद क़बा की तामीर का ईमान अफरोज़ वाक़या। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे अजीम और ईमान अफरोज़ वाक़ये का बयान सुनने जा रहे हैं जो हमारे दिलों को नरम करता है, ईमान को ताज़ा करता है और हमें दीन की असल रूह सिखाता है। ये वाक़या है हमारे प्यारे नबी हुजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक से मस्जिद क़बा की तामीर का। जब हुजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से मदीना मनूरा की तरफ हिजरत फरमा रहे थे, तो ये सफ़र सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, बल्कि ये दीन की बका, ईमान की हिफाजत और अल्लाह ताली की रज़ा के लिए हर चीज़ कुर्बान करने का अजीम अमल था। जब हुजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़बा के मकाम पर पहुंचे तो वहां के मुसलमानों की खुशी का कोई ठिकाना न था। कई दिनों से वो अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे थे। हर रोज वो शहर से बाहर निकलते, दौर तक देखते और मायूस होकर वापस लौट जाते, मगर दिल में उम्मीद बाकी रहती। आखिरकार वो बाबरकत लम्हा आ गया जब हुजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़बा तशरीफ लाए। लोगों ने खुशी से नारे लगाए, आंखों से आंसू बहने लगे और हर दिल मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भर गया। क़बा में क़याम के दौरान सबसे पहला काम जो हुजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो अल्लाह के घर की तामीर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले एक मस्जिद बनाई जाए ताकि यहाँ अल्लाह की इबादत का सिलसिला शुरू हो। यही मस्जिद बाद में मस्जिद क़बा कहलाई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने मुबारक हाथों से इस मस्जिद की बुनियाद रखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईंटें उठाते, पत्थर लाते और सहाबा कराम के साथ मिलकर काम करते। ये मंजर देखकर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के दिल मोहब्बत और अदब से भर गए। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप आराम फरमाएं, हम सब काम कर लेते हैं। लेकिन हुजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अल्लाह के काम में हिस्सा लेना मेरे लिए बायस खुशी है। ये अल्फाज क़यामत तक आने वाली हिम्मत के लिए एक दर्स हैं कि सच्चा लीडर वो होता है जो खुद मैदान में उतरकर काम करे। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम भी उस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। कोई मिट्टी उठा रहा था, कोई ईंटें ला रहा था, कोई दीवार बना रहा था। इस दौरान वो इशार भी पढ़ते थे, अगर हम बैठ जाएं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम करते रहें तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। ये सुनकर हुजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते और उनके साथ काम जारी रखते। मस्जिद क़बा निहायत सादा अंदाज में तामीर की गई। दीवारें मिट्टी और पत्थरों की थीं और छत खजूर के तनों से बनाई गई थी, लेकिन उसकी असल खूबसूरती उसकी नीयत और तकवी में थी। मेरे अजीजों, आज हम खुद से सवाल करें, क्या हम अपनी जिंदगी में दीन को पहली तरजीह देते हैं? क्या हम अल्लाह के काम में हिस्सा लेते हैं? क्या हम आजिज़ी अख्तियार करते हैं या गुरूर में मुब्तला हैं? याद रखें, वो अल्लाह के नज़दीक कामयाबी नीयत से मिलती है, इजाज़त आजिज़ी में है। और जो अल्लाह के दीन के लिए काम करता है, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत में कामयाब करता है। मस्जिद क़बा आज भी मौजूद है और लाखों मुसलमान वहां जाकर नमाज अदा करते हैं, लेकिन असल कामयाबी यह है कि हम इस वाक़े को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। आखिर में दुआ है, या अल्लाह हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमा।